अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो आज का टॉपिक विटामिन डी के बारे में है कि विटामिन डी क्या है और इसकी कमी के क्या क्या अलामात या सिम्टम्स हो सकते हैं, और कब हम कहेंगे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कब ट्रीट करना चाहिए और कब ट्रीट नहीं करना चाहिए। विटामिन डी एक एसेंशियल विटामिन है जो आपकी बॉडी के लिए, बोन्स के लिए, मसल्स के लिए, टीथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस की एक ख़ास क्वांटिटी अब्जॉर्ब होती है गट से। सो विटामिन डी एक बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है। नॉर्मली सन एक्सपोजर से बनता है और कुछ डाइट में इसके अलावा एज अ सप्लीमेंट भी विटामिन डी लेते हैं। इन सब सोर्सेज से आपकी बॉडी में विटामिन डी का एक ख़ास लेवल होना चाहिए जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। विटामिन डी लेवल चेक करने के लिए एक टेस्ट है जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उस टेस्ट को 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी कहते हैं। ये ब्लड टेस्ट है। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो ह्यूमन बॉडी में होनी चाहिए वो 30 to 50 Ng/ml है। अगर ये वैल्यू 20 से कम है तो हम इसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी कहते हैं। अगर 20 to 30 के दरमियान है तो उसे हम इनसफिशिएंसी कहते हैं कि थोड़ी सी कमी है। और अगर किसी में 10 से कम है तो उसमें सीवियर डेफिशिएंसी है। तो आप इन वैल्यूज़ की बेसिस पर जज कर सकते हैं कि किस में कितनी कमी है और उसके अकॉर्डिंगली इलाज करते हैं। सिम्टम्स विटामिन डी के एज सच कोई सिम्टम्स नहीं होते अगर माइल्ड से मॉडरेट डेफिशिएंसी है तो। अगर सीवियर डेफिशिएंसी है उनमें सिम्टम्स होंगे। सबसे पहला सिम्टम्स, अगर आप हर थोड़े अरसे के बाद बीमार हो जाते हैं या इन्फेक्शन हो जाता है तो हो सकता है आप में विटामिन डी की कमी हो। विटामिन डी का मेन काम है कि ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है ताकि हम डिफरेंट टाइप के वायरसेस एंड बैक्टीरिया से लड़ पाएँ और हेल्दी रह सकें। तो अगर आप हर कुछ अरसे के बाद बीमार हो जाते हैं या कोई फीवर, फ्लू, इन्फेक्शन होता है तो हो सकता है कि आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। तो आपको एक बार अपना विटामिन डी का टेस्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए। सेकंड सिम्टम्स है मेंटल एंड फिज़िकल फटीग, यानी ज़हनी या जिस्मानी कमज़ोरी या किसी भी वजह से हो सकती है। लेकिन अगर आप बिला वजह थकावट महसूस करते हैं या ज़हनी दबाव महसूस करते हैं तो आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। नंबर 3, डिप्रेशन की अगर कोई वजह है, जैसे कोई ऐसा वाक़या जिसने आपको अफेक्ट किया हो तो वो अलग बात है। लेकिन कुछ लोगों में वैसे ही डिप्रेशन होता है, हर वक्त एंग्जाइटी या स्ट्रेस महसूस करते हैं, एनर्जी लेवल्स लो होते हैं, तो विटामिन डी की कमी इस डिप्रेशन की वजह हो सकती है। नंबर 4 सिम्टम है बोन पेन। अगर आपकी हड्डियों में दर्द है या बैक पेन है तो विटामिन डी ज़रूर चेक करवा लें, क्योंकि विटामिन डी हमारी बोन्स को हेल्दी रखने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो कैल्शियम हमारी बोन्स में सही से डिपॉजिट हो सके। अब यहाँ पर बात बोन्स की यानी हड्डियों की है, जॉइंट्स की नहीं। तो अगर बिला वजह आपकी बोन्स में पेन है तो इस कंडीशन को ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, यानी पेनफुल बोन्स। अगर इस डिज़ीज़ को टाइमली ट्रीट कर लिया जाए तो आगे चलकर कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। नंबर 5 सिम्टम है बोन डेंसिटी, यानी बोन्स का वीक होना। यानी आपको हल्की सी भी कोई चोट लगी है और आपको फ्रैक्चर हो गया है तो इसका मतलब है कि आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से बोन्स वीक हो रही हैं। नंबर 6 सिम्टम्स है डिलेड वुंड हीलिंग, यानी ज़ख्मों का जल्दी ना भरना। अगर आप ज़ख्म भरने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब है कि विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के लिए, स्किन के लिए, डिफरेंट बायोमैकेनिकल रिएक्शंस के लिए एक अहम किरदार अदा करता है। अब कॉजेज़ देख लेते हैं कि ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती किस वजह से है। एक तो हमारा सन एक्सपोजर कम हो गया है, धूप में ना निकलना और ज़्यादा अंदर रहने की वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। नंबर 2, डाइट की वजह से भी डेफिशिएंसी हो सकती है।
नंबर 3, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं उनमें विटामिन डी की एक्टिवेशन नहीं होती, तो विटामिन डी की कमी हो सकती है। अब ट्रीटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले डाइट, ऐसे फूड्स जो रिच इन विटामिन डी हों जैसे फ़िश, सालमन, ट्यूना, एग योक फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं जिनमें विटामिन डी को फोर्टिफाइड किया जाता है। इन सब चीज़ों से आप एक नॉर्मल लेवल मेंटेन कर सकते हैं विटामिन डी का। लेकिन अगर सीवियर डेफिशिएंसी है तो डाइट से ये कमी पूरा होना मुश्किल है। आपको डाइट के साथ सप्लीमेंट्स भी लेना होंगे। आप किसी भी ब्रांड का 5000 IU का एक कैप्सूल वीकली लें फॉर 8 वीक्स और उसके बाद मंथली लेते हैं फॉर 6 मंथ्स एज अ मेंटेनेंस डोज, तो आपकी डेफिशिएंसी इस तरह पूरी हो जाएगी। तो ये था आज का टॉपिक विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।